तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा अनुपात समानुपात का और प्रश्न है। तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात है। पहली तथा तीसरी का योग, पहली और तीसरी या पहली और ये तीसरी का योग 5 और 3 8 का योग दूसरी संख्या से अधिक है। कम ज़्यादा को मतलब अंतर कितना? 52। अंतर ये कितना हो जाएगा? 4। और अनुपात में तो x मान लिया कि कोई 4x वैल्यू है और बराबर कितना? 52। x को मान कितना आ जाएगा? 52 में 4 को भाग दें तो 13 चौका 12। एक x को मान कितना आ गया? 13। सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है अपन। सबसे बड़ी कितनी है? 5 है। तो 5x बराबर x को मान कितना अपना? 13। 13 पंजो 65। 13 पंजो 65। ये क्या हमारा आंसर है। तीन संख्याओं का योग, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, पहली दूसरी और तीसरी तीन संख्याएं हैं। पहली और दूसरी का अनुपात है 3:5। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात है 5:8। जो भी खाली रहेगी उसके सामने वही वैल्यू रख देंगे, आपस में गुणा करेंगे। 5 3 15, 5 5 25, 8 5 40 अनुपात में है। संख्याओं का योग कितना है? 64। इनको जोड़े तो ये हो जाएगी 4 तो 6 1 7 8 84x बराबर कितना है? 64x। दूसरी संख्या क्या है? 25। प्रश्न में मिस्टेक है। इसको और भी शॉर्ट करें तो 5 से डिवाइड कर दें। 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40, 5 3 8 8 8 16। 16x की वैल्यू कितनी है? 64 है। x की वैल्यू 16 64 4। हमें पूछ रखी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है 5 5x। 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 4 5 20। ये हमारा क्या है? आंसर। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है। उनमें उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2080 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है? हमें एलसीएम आरसीएफ में पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर हो एचसीएफ इंटू में एलसीएम। अब हमने दे दिया कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, एक टोटल वैल्यू दे दी कितनी? 2080। संख्या है हमारे पास 3x और 4x। फिर पूछा इन संख्याओं का योगफल कितना है? 7x की वैल्यू, योग कितना होगा? 3 और 4 7। 7x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये x और x की स्क्वायर बराबर 2080। ये 3 और ये 4 इस साइड गुणा में तो इस साइड भाग में। 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8। 3 से कट रहा है क्या? 3 1 कम 3, 3 से तो नहीं जा रहा भाई। ये आ गया 520 बटा में 3, 2080। स्क्वायर का मान ये है तो जाना तो चाहिए था। ये कटा क्यों नहीं? ये यहाँ पर 2080 की बजाय 2028 है। कितना है? 2028। तो ये 2080 की जगह कितना हो जाएगा? 2028 हो जाएगा। अब हमारा ये 2028 3 इंटू में 4 अब हो जाएगा ये 4 5 20 और जा नहीं रहा, 4 7
28। 507 भाग में 3, 3 एकम 3, 2, 3 छिकी 18, 2, 3 नीम 27। एक्स की स्क्वायर बराबर कितना है 169। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। हमें क्या पूछा, संख्याओं का योग 7x, तो 7 इंटू में x की वैल्यू कितनी 13, 13 7 91। ये हमारा क्या है आंसर है। 21 50 25 पैसे, ये 2 नंबर प्रश्न है। 1 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे कि सिक्कों की संख्या कितनी है 378। मूल्यों का अनुपात दे रखा है हमें 11, 13 अनुपात 11 अनुपात 7। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब इन्होंने मूल्यों का अनुपात दे रखा है, तो इसके अंदर 1 रुपए का 13 सिक्का है, 1 रुपए का मूल्य के रूप में 13 रुपया है, तो सिक्का कितना हो जाएगा 13 इंटू 1। ये किसकी वैल्यू है मूल्य की है, जबकि 50 पैसे में सिक्का कितना होगा 2 होगा 7। 25 पैसे में कितना होगा सिक्का 1 रुपये में 4, तो ये 4 से गुना। अब ये क्या आ गया मूल्य आ गया, पहले हमें अनुपात दे रखा था मूल्य का। अब ये कौन से आ गए सिक्के आ गए कि 11 रुपया है 50 पैसे पैसे के हिसाब से, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 22 नोट होगा ना, जब कितना रुपया बनेगा 11 रुपया बनेगा 50 का पिसा का। तो ये कितना हो गया 13, ये हो गया 22 और ये हो गया 728। ये सिक्कों का अनुपात आ गया और एक्यूरेट सिक्कों को वैल्यू कितनी है 378। योग करा तो 30 और 20 50, 50 और 10 60 और 3 63, 63x, 63x की वैल्यू कितनी है 378। इस साइड x तो इस साइड भाग में 378 भाग में 63। हमें क्या ज्ञात करना है इनके सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की 22 या 11, मतलब जाहिर है कि 11 का मल्टीपल आएगा। अगर ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है तो वही उत्तर होना है। काटे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छीके 18, 126 बटा में 21, 3 से वापिस 3 7 21, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 7 छिकी 42। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। हमें कौन सा ज्ञात करना है 5 का सिक्का। ये हमें मूल्य दे रखा था 11, जबकि हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो किससे गुणा करेंगे 22 से। तो 22 इंटू में 6, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। P प्लस Q का मतलब गुणा 20 बटा में 100, P माइनस Q का मतलब गुणा 50 का मतलब 50 और बटा में 100। ये 100 से ये 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से इसको इससे गुणा करेंगे 2P प्लस 2Q और 5P माइनस का 5Q। P एक साइड और Q एक साइड, इसको इस P को इस साइड और Q को इस साइड। 2Q यहाँ पहले से है, 5Q उस साइड से आएगा माइनस, इस साइड आएगा प्लस। 5P यहाँ पहले से है, यहाँ प्लस इस साइड आएगा तो माइनस का Q P। ये Q और Q 7Q, ये 5 और माइनस का 2 3P। P और Q का अनुपात पूछा है, तो इन 3 को यहाँ ले आए 7 बटा 3 और इस Q को उसके नीचे लिखते हैं Q के। यही हो गया P अनुपात Q 7 अनुपात 3। यही क्या हमारा आंसर है।
चैनल्स पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू ये हमारा टॉपिक आज हम कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। मैथ से ऐसे ही प्रश्नों से जुड़ने के लिए धन्यवाद।